यह कहानी सुमित की है। यह कहानी कुछ साल पहले सुमित के पिता ने सुमित को बताई थी। सुमित के पिता वर्तमान में एक सेवानिवृत्त सरकारी डॉक्टर हैं। यह बात तब की है जब सुमित के पिता भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर के पास स्थित एक गांव मानिकपुर में तैनात थे। सुमित का गृहनगर हमीरपुर जिले में है, जहां से सुमित के पिताजी रोज ट्रेन से उस गांव तक जाते थे। एक बार की बात है, सर्दियों की एक रात में सुमित के पिताजी ट्रेन से गांव के उस स्टेशन पर पहुंचे। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो ठंड बहुत होने के कारण उस स्टेशन पर उतरने वाले यात्री भी बहुत कम थे। सुमित के पिताजी स्टेशन पर अकेले व्यक्ति थे। सुमित के पिताजी ने सोचा कि वह स्टेशन पर बाहर खड़े रहते हैं, क्योंकि अस्पताल में काम करने वाला मनोज उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए लेने आने वाला था। सुमित के पिताजी बाहर जाकर खड़े हो गए। सुमित के पिताजी ने देखा कुछ दूरी पर एक पेड़ है, जिसके नीचे कंबल लपेटे हुए कुछ लोग आग के पास बैठकर हाथ ताप रहे हैं। इसलिए उन्होंने भी वहां जाकर उनके साथ बैठने का फैसला किया, जब तक कि अस्पताल से मनोज उन्हें लेने नहीं आ जाता। सुमित के पिताजी जैसे जैसे उन लोगों के पास पहुंच रहे थे, उन लोगों की ऊंचाई सामान्य से अधिक बढ़ती जा रही थी। उनके चेहरे धुंधले होते जा रहे थे। पहले तो सुमित के पिताजी को लगा कि यह भ्रम हो सकता है, क्योंकि उस समय वह थोड़े थके हुए भी थे और नींद में भी थे। लेकिन जैसे जैसे वह उनकी ओर बढ़ रहे थे, उनकी ऊंचाई बढ़ती जा रही थी, तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने अपने कदम वापस स्टेशन की तरफ खींच लिए। थोड़ी देर बाद जब पिताजी की उस ओर नज़र गई, तो उन्होंने देखा कि वो चारों लोग आग के पास बैठे थे, जो वो पीछे की ओर लुढ़क गए और वो लोग किसी अजीब से जानवर में बदल गए हैं और वो चारों अब धीरे धीरे सुमित के पिताजी की तरफ आ रहे हैं। इस घटना से पिताजी इतना घबरा गए कि वो तुरंत ही आंख बंद करके हनुमान चालीसा का जाप करने लगे। कुछ देर बाद सुमित के पिताजी को लगा कि कोई उन्हें बुला रहा है। सुमित के पिताजी ने आंख खोल कर देखा तो उन्होंने देखा कि सामने मनोज खड़ा है और मनोज उन्हें आवाज़ लगा रहा है। मनोज कह रहा है कि आप रेलवे ट्रैक पर क्यों खड़े हैं, चलिए ना, नहीं तो कोई ट्रेन आ जाएगी। सुमित के पिताजी मनोज की बात सुनकर दंग रह गए और उन्होंने अपने आसपास देखा तो पाया कि वो तो सच में रेलवे ट्रैक पर खड़े हैं। सुमित के पिताजी तुरंत वहाँ से हट गए और मनोज के साथ चल दिए। रास्ते में मनोज ने उनसे पूछा कि आप रेलवे ट्रैक पर क्यों खड़े थे, तो सुमित के पिताजी ने मनोज को सारा वाकया बता दिया। इस पर मनोज ने कहा कि आज से कई साल पहले यहाँ पर कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठकर रात के समय आग तापा करते थे। फिर न जाने क्या हुआ, उनके बीच सबके सब ट्रैक पर आकर खड़े हो गए और उनके ऊपर से ट्रेन चली गई। तब से लोग कहते हैं कि वहाँ वे चारों की आत्मा वहाँ पर भटकती है। मैं नहीं मानता था, पर आज आपके साथ हो गया, तब शायद मानना ही पड़ेगा।